हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव से भिन्न में बदलना। जब कोई संख्या दशमलव में दिया रहता है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, या आप कह सकते हैं भिन्न का मान ज्ञात करें। दशमलव आधारित प्रश्न रहेगा जो उसमें आप कैसे किसी भिन्न, जब दशमलव में दिया रहेगा तो उसे आप भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको लेते हैं यहाँ पर, सपोज 0.333 ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको आपको भिन्न में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप इसको छोड़िए, आप ये देख लीजिए जैसे 0.6, तो आप उसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो ये 6 हो गया, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे क्या आ जाता है 10, ये कट के क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 3 6 2 2 5 10, यानी कि 2/5। ये तो हो गया सिंपल। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 0.67, इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो पॉइंट उड़ेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 0, यानी 100, 67/100। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप, जैसे ले लीजिए कुछ भी, जैसे 0.5, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये पॉइंट उड़ा, नीचे क्या आ जाएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2, ये मेरा भिन्न हो गया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 0.33 ये चला जा रहा है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार मतलब क्या हुआ 3, आगे कंटिन्यू अनंत तक जा रहा है। तो इस टाइप के आधारित क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आपको आसान ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप इसको क्या कीजिए, 0.33 जो चल रहा है इसको आप क्या मान लीजिए x मान, ठीक है। x मानने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। चलिए 10 से कर सकते हैं 0.33 को आप क्या कीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, इधर से भी x गुना 10, ठीक है। अब देखिए एक 0 जब यहाँ आएगा तो एक पॉइंट कहाँ चला जाता है, पीछे आ जाएगा। जैसे ये कैसे हो जाएगा 3.333, ये कंटिन्यू चल रहा है, और इधर क्या हो जाएगा 10x, 10 × x यानी कि 10x। अब देखिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 जोड़ 0.333 कंटिन्यू हो रहा है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आप क्रॉस लिख सकते हैं। आपको देख लीजिए, जैसे हम मान लीजिए इसको अलग करके लिखिए तो हम ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, देख लेते हैं। 3 के बाद कुछ नहीं है तो आप पॉइंट देके 0 0 कुछ भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पॉइंट है 0.333 कंटिन्यू है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 3 3 और 3 पॉइंट और पॉइंट को जोड़ेंगे तो पॉइंट आएगा, और यहाँ 3 देखिए कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या गया मेरा 3.333, तो 3.33 को आप 3 जोड़ 0.33 लिख सकते हैं, बराबर क्या था 10x। अब देखिए 0.33 को अब मैंने क्या मान लिया था, x माना था ना। तो आप इसकी जगह में आप x का वैल्यू पुट कर दिए, 3 प्लस इसकी जगह में क्या माना मैंने x बराबर 10x। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए x उधर चले जाएगा, इधर प्लस में उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 10x माइनस x, ठीक है। अब देखिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, क्लियर है। अब देखिए x का मान, x यहाँ पर गुना पर, इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 3.9 बराबर x। अब देखिए ये सिंपल फॉर्म में होगा ना, कटेगा तो काट देना है हमको, 3 का 3 और 3 3 9, यानी कि x का मान क्या आ गया 1/3, यानी कि 0.333 जिसको हम लोग बोलते हैं 0 पर बार, 0.3 पर बार, इसका मान क्या हो गया 1/3। ये तो हो गया बेसिक। लेकिन आपको क्या एग्जाम इस तरह करना है, बिल्कुल नहीं करना। इस तरह करने से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और समय ज़्यादा लगेगा, तो आप अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। चलिए मैं आपको एक इसका आसान सा, इसको ट्रिक ही कह सकते हैं। ऐसे मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता, पर आप इस ट्रिक को देख लो। देखिए करना क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 0.333 कंटिन्यू है ना, इसको आप 0.3 पर बार भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। आप क्या कीजिएगा, जब भी कोई संख्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कितना संख्या रिपीट हो रहा है, देखिए एक ही संख्या है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले वो संख्या जो रिपीट हो रहा है उसको हम ऊपर में लिखेंगे। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 लिख दिए,
और नीचे में क्या लगेंगे बटा में, जितना संख्या रिपीट हो रहा है उतना शून्य बिठाएंगे। कहने का मतलब अगर 2 संख्या रिपीट होता तो 100 लिखते, 3 संख्या रिपीट होता तो नीचे 1000 लिखते, 4 रिपीट होता तो हम 10,000 लिखते। इस तरह जैसे 1 संख्या रिपीट हो रहा है तो नीचे में क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, सॉरी 10 नहीं 9, जितना संख्या रिपीट हो रहा है उतना हम 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 9। जैसे देखिए जो रिपीट हो रहा है तो उसको ऊपर लिखे, और जितना बार वो रिपीट होगा, जो संख्या जितना बार रिपीट होता है उससे मतलब नहीं है हमको कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट, यानी कि 3 बार रिपीट हो रहा था। जितना डिजिट रिपीट होता है उतना 9 हम नीचे लिखेंगे। तो 3/9, इसको आप सिंपल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 1/3। ऊपर में मेरा आंसर क्या आया था 1/3। क्लियर है। आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं 0.25 2.5 ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.25 पर बार। ठीक है। अब देखिए कितना संख्या रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट हो रहा है पहले उसको क्या करना है, ऊपर में लिखना है, और जितना संख्या रिपीट हो रहा है, कितना संख्या रिपीट हो रहा है 2, तो 2 9 हम नीचे में लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, देखें ये तो कट जाएगा, 3/24 ये नहीं कटेगा, तो हमारा 25/99 आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा आपको क्लियर करता हूँ मैं तीसरा एग्जाम्पल लेकर 0.123 ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो कितना संख्या रिपीट हो रहा है 1 2 3। मैंने क्या बताया था, जो संख्या रिपीट हो रहा है उसको सबसे पहले अंश में लिख देंगे, और हर में क्या लिखना है, जितना संख्या रिपीट हो रहा है, कितना संख्या हो रहा है 3 संख्या, तो जितना संख्या रिपीट होता है उतना 9 हम नीचे लिख देंगे। 3 संख्या रिपीट हो रहा है यानी 3 9 हम नीचे लिख दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्या बेसिक। आपको बेसिक नहीं देखना एग्जाम में, आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है कि जो संख्या रिपीट हो रहा है उसे ऊपर लिखना है, और कितना संख्या रिपीट हो रहा है, अगर 3 संख्या रिपीट हो रहा है तो 3 9 लिखना है, 4 संख्या रिपीट हो रहा है तो 4 9 लिखना है, 5 संख्या रिपीट हो रहा है तो 5 9 लिखना है। जैसे आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 0.1467। ठीक है। ये मान लीजिए रिपीट हो रहा है बार बार 1467, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.1467 पर बार। मैंने क्या बताया था, जो संख्या रिपीट हो रहा है उसको आपको ऊपर लिखना है 1467, बटा में क्या लिखना है, जितना संख्या रिपीट हो रहा है, कितना संख्या रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, तो 4 9 आप नीचे लिखेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए ये तो हो गया एक संख्या रिपीट हो रहा था। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, कैसा, ऐसे देख लीजिए 0.67 और इस साथ ही रिपीट हो रहा है, समझिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये चल रहा है, आप इसको लिख सकते हैं 0.67 पर बार। अब देखिए एक संख्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या करना है, तो सबसे पहले जो संख्या है उसको आपको लिख देना है। ठीक है। अब जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसको में क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस, यानी कि 6 को माइनस कर देंगे, बटा। अब देखिए जो संख्या रिपीट हो रहा था, कितना संख्या रिपीट हो रहा है, एक संख्या, तो उतना 9 तो हमें लिखना है, ये तो आप जान रहे हैं। और जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले में उतना 0 लिख देना है। समझ में आया। अब देखिए कितना संख्या रिपीट हो रहा था, जब सबसे पहले जो संख्या रिपीट हो रहा है, ये ऊपर वाला हम संख्या लिख दिए 67। कौन संख्या रिपीट हो रहा था 7। जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसको हमको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। अच्छा, जो संख्या रिपीट होता है उतना 9 हमको नीचे लिखना पड़ता है। उस वाला वीडियो में मैंने बताया आपको, इस वाला क्वेश्चन जो जितना संख्या रिपीट हो रहा है उतना 9 नीचे लिखना पड़ता है। और इस केस में क्या है कि जो संख्या रिपीट हो रहा है उतना 9 हमको नीचे लिखना है, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले में हमको एक शून्य देना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 67 में 6 गया 61, 61/90, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से हम अच्छी तरह समझते हैं। जैसे और 0.123। अब समझिए कि 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इस पर बार है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं 0. नहीं, इसको ऐसे लिखिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा संख्या को पहले लिख देते थे 1 2 3 माइनस जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करना है, बटा
जो जितना संख्या रिपीट हो रहा है, कितना संख्या रिपीट हो रहा है 2, तो 2 9 नीचे में लिखना है, और जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उतना 0 नीचे लिखना है, यानी कि 990 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 122/90। तो इस तरह से आपको करना है। और एक अंतिम एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कोई भी संख्या जैसे 0.6789। अब 8 9 में समझिए बार है, यानी कि 8 और 9 बार बार रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा संख्या लिख देते हैं 6 7 8 9। क्या घटाना है, जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसे घटा देना है, यानी कि 67 घटा देना है, बटा 2 संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो 2 9 हमें नीचे लिखना है, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उतना 0 लिख देना है, 1 2, ये दोनों रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए इसको हमें घटाना है, तो 9 में 7 गया 2, 8 में 6 गया 2 और 67 बटा 990। अगर ये कट रहा है तो हम काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। हालांकि ये कटेगा, इसको आप सिंपल फॉर्म में बदल दीजिएगा। तो ये हमारा पॉइंट पर आधारित भिन्न था, जिसको आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये वाले जो ट्रिक है या जो इसका मैंने सब बेसिक बताया, आपको ये याद रखने। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।